हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर हम जयवंत जीवन चर्च में आपका स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और समय दिया है कि आज के दिन हम आपके साथ प्रभु के वचन को बांट सकें। तो आइए, इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन का अध्ययन करें, हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से आपने अपने पवित्र दिन में हमें प्रवेश कराया है। धन्यवाद करते प्रभु, पिछले सप्ताह के लिए आपने आशीषित किया, हम सबों को जीवन दिया, आत्मिक रूप से भरपूर किया प्रभु जी। और आज एक कलीसिया के रूप में प्रभु फिर से आपने इकट्ठा किया है ताकि हम लोग आपकी सेवा और आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु, ये वचन जो आपने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाया है प्रभु, ये हमारे जीवन को आज परिवर्तित करे, हमारे जीवन में सुधार करे प्रभु जी। हम इसको सुनकर और इसका पालन करके प्रभु आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर, गौरव और सम्मान हम परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं और मिलकर बोलते हैं आमीन, आमीन। हालेलुया। आज के लिए हमने वचन चुना है और वो पाया जाता है यूहन्ना की पुस्तक और 15वें अध्याय का 12 से लेके 17 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 12 to 17। यूहन्ना 15वां अध्याय और 12 से लेके 17 पद तक। प्रभु कहते हैं यहाँ पर, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रिय मित्रों, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मसीही जीवन एक प्रेम का जीवन है। थोड़ी देर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे धर्म शब्द का, क्योंकि इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। बट समझने के लिए हम कहना चाहते हैं कि मसीही धर्म की जो जड़ें हैं वो केवल दो बात पर टिकी हुई हैं। नंबर 1 प्रेम और दूसरा क्षमा। ये दोनों चीजें अगर मसीही जीवन और मसीही धर्म से अगर हटा दी जाए तो मसीहत एक खोखला धर्म हो जाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं। किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? वे कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर प्रत्येक मसीही विश्वासी से, प्रभु के चेले से, प्रभु की संतान से ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और या उदाहरण वो देते हैं, वे कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये तो बहुत बड़ा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया कि अपना जीवन क्रूस पर बलिदान करने के लिए अपनी इच्छा से दे दिया। इसी को प्रेम बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
अब यह हमें समझने के लिए बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। यस, हम क्रूस पर नहीं चढ़ सकते ताकि हम पापों की क्षमा लोगों को दे सकें। नो वन कैन डू इट एक्सेप्ट व्हाट जीसस हैज डन 2000 years ago। 2000 साल पहले प्रभु ने ये काम किया है, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हम कर सकते हैं, हमको बलिदान पूर्ण लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। एक दूसरे से प्रेम रखो। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान के विषय में बोला है कि प्रभु ने कैसा प्रेम किया। प्रभु ने इतना प्रेम किया है कि स्वयं का बलिदान कर दिया। अब मसीही जीवन में परमेश्वर ये आशा करते हैं, ही एक्सपेक्ट्स अस टू लव वन अनदर अप टू दैट एक्सटेंट। अब मुझको और आपको चेक करने की आवश्यकता है कि क्या हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं केवल बातों से या कामों से भी। कई जगह देखते हैं कि लोगों के लेटर हेड पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती हैं प्रेम के बारे में, पर जब वास्तविक बात आती है तब वो प्रेम प्रकट नहीं होता। मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ और मीटिंग्स में भी जाता हूँ। लोग कभी कभी बहुत लोगों की बहुत सी बातों की प्रशंसा करते हैं, दे अप्रिशिएट, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं उनके बारे में, लेकिन जब मैं उनसे अलग से मिलता हूँ तब वे सारी गलतियाँ, सारे पाप, सारी नेगेटिव बातें उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसकी वे अभी अभी प्रशंसा करके आए हैं। और यह अजीब सी बात है, यदि आप प्रेम करते हैं तो आप उनको मुंह पर बता सकते हैं कि आप गड्ढे में ना जाएं, लेकिन एक तरफ प्रेम का हम ढिंडोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ हम जड़ें काटते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की उपमा जो दी है वो ये कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। अब जैसा मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है वो प्रेम की बात प्रभु नहीं कर रहे। मनुष्य का प्रेम हमेशा स्वार्थ का होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वह स्वार्थ का नहीं। और फिर प्रभु कहते हैं 13वें वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई आपका दोस्त आपके लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा। कहता तो रहेगा, कहती तो रहेगी, लेकिन वह आपके स्थान पर मरने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन यहां देखें, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे और 2000 साल से लेके अब तक जितने लोग इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं और जब तक प्रभु नहीं आते तब तक जितने लोग पैदा होंगे, उन सबों के लिए प्रभु ने एडवांस में अपना लहू बहा दिया है, अपना बलिदान कर दिया। किस लिए? क्या प्रभु को उसके बदले में कुछ मिल गया? क्या प्रभु को कोई राज्य मिल गया पृथ्वी का, या प्रभु को कोई और भली वस्तु, सोना चांदी मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह संसार में खाली हाथ एक बच्चे के रूप में आए थे और वे खाली हाथ गए हैं। जो भी परमेश्वर ने उनको काम करने के लिए दिया वो उन्होंने पूरा किया। और बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह ने संसार में अपनी कलीसिया को रखा और कलीसिया को वरदान दिए और पतरस को कहा, ये स्वर्ग और नरक की कुंजी मैं तुमको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार से कुछ भी लेके नहीं गए। बादलों पर वो खाली हाथ गए हैं, बाइबल बताती है, और सब कुछ वो कलीसिया को देकर गए हैं। चंगाई कलीसिया को देके गए, भूतों से छुटकारा करने की शक्ति प्रभु कलीसिया को देकर गए हैं, चर्च को देकर गए हैं। बीमारी के ऊपर चंगाई का अधिकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देकर गए। गरीबी के ऊपर अधिकार कलीसिया को देकर गए। संसार की सारी वस्तुओं, सारे अधिकार को प्रभु ने कलीसिया के पैरों के नीचे किया है। हालेलुया! यह है प्रभु का प्रेम। और उन्होंने इतना प्रेम किया कि अपनी जान क्रूस पर कुर्बान करने के बाद ये आज्ञा
उन्होंने इस प्रकार से नई कर दी है। और फिर लिखा है कि प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया और कोई मित्र नहीं दे सकता। कितना बड़ा प्रेम है प्रभु यीशु का। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ 14वें वचन में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब इसको हमको ठीक से समझना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं और बहुत से लोग कहते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन जब उनसे पूछते हैं क्या आपने बाइबल पढ़ी, नहीं हमने बाइबल नहीं पढ़ी। क्या आपने प्रार्थना की, नहीं मैंने प्रार्थना नहीं की। तो फिर आप मसीह में नहीं हैं, आप झूठ बोलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे मित्र ठहरोगे। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सेवक बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से सब आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। और प्रभु की आज्ञा क्या है? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तब तुम मेरे मित्र हो। और 12वें वचन में आज्ञा क्या है? मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये आज्ञा है। अब अगर प्रेम रखने की आज्ञा हम मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन जाते हैं। बाइबल की कोई भी प्रतिज्ञा बिना शर्त के नहीं है। इवन यदि आपको धनवान बनना है तो आपको परिश्रम करना होगा, अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर की सेवा के लिए देना ही होगा ताकि आप धनवान बन जाएं। यदि आपको शारीरिक चंगाई चाहिए तो बाइबल कहती है अपने अपने पापों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। एक दूसरे को क्षमा कर दो ताकि चंगे हो जाओ। अपनी शरीर की ठीक देखभाल करो ताकि तुम स्वस्थ रहो। ये शर्त है और शर्त के साथ प्रतिज्ञा भी है। यदि आप अपनी जनरेशन को आशीष देना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन ठीक रखना होगा। आपको अगर बुढ़ापा ठीक करना है तो आपको जवानी ठीक करनी होगी। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं हर विषय के लिए। और यहां पर यदि आप प्रभु यीशु के मित्र बनना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे मित्र बन जाओगे, मेरे निकट रहने वाले व्यक्ति बन जाओगे, मेरे भाई बन जाओगे। बिना आज्ञा के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। यस, बाइबल कहती है बिना विश्वास के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो भी एक बात है, लेकिन वही परमेश्वर ये कहता है, वही प्रभु यीशु ये कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, एक दूसरे को प्रेम करो। आपकी और हमारी क्या हालत है? एक दूसरे को प्रेम करते हैं या केवल चिट्ठी डियर ब्रदर एंड डियर सिस्टर ऐसा लिखते हैं? वो तो चिट्ठी में ही रह जाता है। कई जगह लोग लिखते हैं लव इज सुप्रीम, गॉड इज लव, लेकिन एक्चुअली में दिखता नहीं है। थोड़े दिनों में पता चल जाता है कि वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ पीछे गड़बड़ है। यदि बाइबल कहती है कि प्रेम, सच्चा प्रेम अपने मित्र की बुराई नहीं सुनता। कई बार एक व्यक्ति दूसरे की बुराई करता रहता है और लोग सुनते रहते हैं और हाँ में हाँ मिला देते हैं, और बाद में उनसे कहा आइए ब्रदर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना भी करने लगते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये धोखा है। ये वह धोखा है जो आपको नरक तक ले जा सकता है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, और आज्ञा है एक दूसरे को प्रेम करो। कई बार हम लोग दूसरों की गलती निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। पाप दूसरे का आसानी से दिख जाता है, दूसरे लोगों की गलतियां बड़ी आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। आप जानते हैं वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ डिनायल। इस युग में हम लोग रह रहे हैं जहां लोग पाप करने के बाद भी मना कर देते हैं, जहां लोग पाप को भी जस्टिफाई कर देते हैं। यह हम कलीसिया की बात कर रहे हैं, चर्च की बात कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु बोल के वो पाप को और गलती को वे जस्टिफाई कर देते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। दिस शुड नॉट हैपन इन द चर्च।
ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए, ये मसीह जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम बोल्डली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को डिसअप्रूव करते हैं। हम गुड एंड लिविंग टेस्टिमनी चाहते हैं अपनी कलीसिया में, इसीलिए हम मेहनत करते हैं। और फिर प्रभु यहाँ पर हमको सिखाते हैं, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुमको बता दी हैं। केवल उसी समय के चेलों को नहीं, 12 चेलों को नहीं, उनको तो बताया ही बताया था, परंतु उन चेलों में से यूहन्ना ने यह हमारे लिए भी लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे और आपके लिए है, ये उनके लिए था। उन्होंने हमको पास ऑन किया। परमेश्वर का वचन केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का वचन तब तक के लिए, मानव जाति के लिए है जब तक प्रभु दोबारा नहीं आ जाते। उसके बाद बाइबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु कहते हैं कि अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। एक रिलेशनशिप की बात करें, नौकर होता है, तनख्वाह लेता है, अपने घर चला जाता है, दूसरे दिन आता है, ड्यूटी करता है, कुछ काम दिया जाता है, वह उतना काम करके चला जाता है। वो मालिक की संपत्ति का स्वामी कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर पिता की संतान बना दूंगा, मैं वो अधिकार दे दूंगा कि तुम परमेश्वर की संतान बन जाओ। अगर वो रिश्ता हम देखें तो हम एक्चुअली में प्रभु यीशु के छोटे भाई हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की छोटी बहनें हैं। ये प्रभु ने रिश्ता कायम किया है। और ये क्यों किया? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैंने पिता से जो बातें सुनी। याद रखिए, हम और आप स्वर्ग में नहीं गए। हमारे कई लोग हैं, चर्च के लोग हैं, जो स्वर्ग जाते आते रहते हैं और वो दर्शन के द्वारा बता देते हैं उन्होंने क्या देखा है। इवन हमारी कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं स्वर्ग में, और जब हम उनसे पूछते हैं बेटा क्या देख कर आए, तो वो थोड़ा सा शुरू करते हैं और बहुत रोने लगते हैं और कहते हैं इस पृथ्वी पर हमारा मन नहीं लगता। 10 साल के बच्चे स्वर्ग चले जाते हैं और वहाँ जो कुछ वो देखते हैं वो हम लोग को बता देते हैं। मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं गया हूँ, लेकिन हम विश्वास करते हैं। बाइबल बताती है कि पिता ने जो बातें प्रभु को बताई, प्रभु यीशु को, वो उन्होंने सब हमको बता दी, चेलों को बता दी और चेलों ने हम लोग को बता दी। बाइबल भरी पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सुना अपने चेलों को बताया और चेलों ने वो हमारे लिए रिकॉर्ड कर दिया है। इसलिए प्रभु ये रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और फिर 16वें वचन में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया! कितने आनंद की बात है। स्वर्ग और पृथ्वी का और सारे भूमंडल का परमेश्वर मुझ और आप जैसे एक छोटे व्यक्ति को कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है। एक जगह लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें कि परमेश्वर ने पहले होकर हम लोगों से प्रेम किया है। हम लोग तो जानते भी नहीं थे प्रेम होता क्या है। और प्रेम हम लोग जो जानते थे वो ये कि स्वार्थ वाला होता है। तुम हमको ये दोगे, हम उनको देंगे, दोस्ती बनी रहेगी। जिस दिन आपने हमको देना बंद कर दिया, जिस दिन आपने हमको देना बंद कर दिया, हमने आपको देना बंद कर दिया, दोस्ती टूट गई। ये होता है, परिवारों में होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जब तक हम लोगों की हेल्प करते रहे वो तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन पीछे पीछे बुराई करते थे। लेकिन एक समय आया जब प्रभु ने कहा अब थोड़ा अलग होना है, और उसके बाद तो पूरा तूफान मच गया। हाँ, ये आपके साथ भी हुआ है। ये स्वार्थी प्रेम है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया! इसके लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको चुना पहले होकर। हमने तो बाद में प्रेम को चखा है, देखा है, प्रतिज्ञाओं को समझा है, और प्रभु ने उसी प्रेम के तहत हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा किया।
और फिर लिखते हैं तुम्हें नियुक्त किया है। ना सिर्फ हमको चुना है, ना सिर्फ आपको चुना है, लेकिन वो कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड अस, ही लव्ड अस, ही हैज चोजन अस एंड देन ही हैज लव्ड अस। लिखा हुआ है मैंने तुम्हें चुना है, और फिर लिखा है मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। यू हैव एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से आपको एक नियुक्ति पत्र मिला है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो देखिए क्या बात कहते हैं कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम लोग की ढेर सारी कलीसियाएं हैं, सेल ग्रुप हैं, और हम लोग रोज चिंता करते हैं। क्यों चिंता करते हैं? ताकि जो फल हम लोग लेकर आए हैं वह फल प्रभु यीशु के आने तक बना रहे और बढ़ता चला जाए। हम लोग हिट एंड रन इवेंजलिज्म नहीं करते, हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए सेवा नहीं करते। हम लोग, हमारा परिवार पूरे हृदय लगाकर, पूरी शक्ति के साथ हम लोग सेवा करते हैं। अगर हमको रात के 12 बजे भी बोला जाता है कि आइए कुछ भीड़ जमा हो गई है और सुसमाचार सुनाना है, तो हम वो तैयार रहते हैं। उस समय हम नहीं कहते कल आना, परसों आना। हो सकता है कि आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो फिर कभी ना मिले। कभी कभी बहुत फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के बाद थक जाते हैं, और उसके बाद कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 10 मिनट है, हमको प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और लोग पूछते हैं और फिर हम उनको बताते हैं, उनकी जीवन बदल जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, हमको किसी मनुष्य ने नियुक्त नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको किसी मनुष्य ने चुना है तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है। आस्क गॉड दैट ही विल अपॉइंट यू। परमेश्वर ने प्रेम किया है, प्रभु यीशु ने प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, और फिर प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। किस लिए? सोने के लिए नहीं, आराम फरमाने के लिए नहीं, दिन भर बातें करने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ, जाकर फल लाओ। केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं। कई बार हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन सुनते। एक जगह में गया तो वहां पर सुनने को मिला परमेश्वर का राज्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन वो तो मालूम है, अच्छा हुआ, इंफॉर्मेशन ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑल। हमको क्या करना है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। कैसे? ताकि जो फल हम लाते हैं, आत्माओं का फल है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा के वरदान है, उनको ऑपरेट करना है। कैसे बढ़ता है परमेश्वर का राज्य? कैसे आप फल लाते हैं? लोगों को चंगाई देने के द्वारा। केवल 2 गाना गाने के द्वारा नहीं होता। ये 2 गाना गाने के बाद या 3 गाना गाने के बाद आप अगर कहते हैं हमने प्रभु की आराधना की है, तो ये गलत है। प्रभु की आराधना केवल गाना नहीं है। प्रभु की आराधना में आप गाना गा सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, आप चंगाई पा सकते हैं, आप स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं, आप घुटने टेक सकते हैं, आप हालेलुया बोल सकते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में वही बोलना होगा। पृथ्वी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मत सोचिए कि हम प्रभु यीशु का नाम बेकार में ले रहे हैं। कई बार कहते हैं लोग कि आप हालेलुया इतना क्यों कहते हो, ये परमेश्वर का नाम बेकार में लेना। नो, आई नेवर टेक गॉड्स नेम इन वेन। हम बेकार में नहीं लेते, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं और हमेशा करते हैं। नए नियम में प्रकाशित वाक्य में हालेलुया 2 बार लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब तक नया राज्य ना आ जाए तब तक आप हालेलुया बोलेंगे ही नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ ऑन द अर्थ सो दैट इज यू कैन स्पीक हालेलुया इन हेवन फ्रीक्वेंटली। प्रभु ने मुझको और आपको ठहराया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आप जानते हैं जब हम लोग सेवा करते हैं तो बहुत सा फल तुरंत आ जाता है। लोग बीमार होते हैं, चंगे हो जाते हैं। कई लोगों में भूत होते हैं, वो निकल जाते हैं। कई में जिन्न होते हैं, वो निकल जाते हैं। कई लोगों की समस्याएं होती हैं, नौकरी नहीं होती, मिल जाती है। या कोई मुकदमा होता है तो वो जीत जाते हैं। कोई पुलिस केस होता है तो शांत हो जाता है। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, शांत हो जाता है। कोई लॉस होता है, उनको वापस मिल जाता है।
लेकिन उसके बाद जो काम शुरू होता है वो रियल वर्क है। चिन्ह चमत्कारों पर हम लोग कलीसिया की स्थापना नहीं करते, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार एक आज हो रहे हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन हम परमेश्वर के सॉलिड वचन पर कलीसिया की या मसीह जीवन की नींव रखते हैं, ताकि प्रभु से ठीक संबंध हो सके। इनाम प्रभु देंगे। और आप देखिए यहां क्या कहते हैं कि तुम्हारा फल बना रहे। कई बार कुछ लोग अपने फल को खुद ही नाश कर देते हैं। ये प्रभु की आज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। कई बार एक व्यक्ति एक चर्च से चला जाता है दूसरे चर्च में, और फिर पास्टर साहब प्रचार तो करते हैं प्रेम का, लेकिन अलग से जाके उसको बता देते हैं उससे मत मिलना, वो हमारे चर्च छोड़कर चला गया है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो यह है कि अगर आपका कोई व्यक्ति चर्च छोड़कर चला गया है, तब भी आप उसको प्रेम करो और ज्यादा प्रेम करो। आप तब तक उससे प्रेम करते थे जब तक वह आपके चर्च में था। फिर आपने ये मान लिया कि शायद अब वो नरक में चला गया है, अब वो शैतान बन गया, इसलिए आप प्रेम नहीं करते। हम लोग प्रेम करते हैं। बहुत से लोग हमारे चर्च में रहते हैं तब भी प्रेम करते हैं, अगर वो चले जाते हैं तब भी प्रार्थना करते हैं। यह है प्रेम। बहुत सी कलीसियाओं ने अपना दायरा बांध लिया है कि वे केवल उनको प्रेम करेंगे जो उनके चर्च के लोग हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। उनको तो प्रेम करना ही करना है, लेकिन आपस में प्रेम करना है। आपस का मतलब, यदि जयवंत जीवन चर्च दिल्ली के लोग हैं तो उनको दूसरे चर्च के, मान लीजिए XYZ चर्च है, चाहे वो किसी का भी चर्च हो, चाहे पास्टर कोई भी हो, उनको भी प्रेम करना है। ये हमारी शिक्षा है। क्यों शिक्षा है? क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी शिक्षा है। मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोगों से पता किया है कि बहुत से मसीह लोगों के चर्च अच्छे चल रहे थे लेकिन वो टूट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। ये आज्ञा है प्रेम करना। ये बहुत गहरी बात है। और लिखा हुआ है कि तुम को नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बिना प्रेम के नहीं होगा। The best definition of love is found in 1 Corinthians chapter 13. दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रेम की परिभाषा है, 1 कोरिन्थियों 13वें अध्याय से नहीं ज्यादा बड़ी कहीं भी नहीं है। द बेस्ट डेफिनेशन है वहां पर। और फिर प्रभु क्या कहते हैं कि अगर तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहे, इसलिए मैंने तुमको नियुक्त किया है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे दे। आप विश्वास करें या ना करें प्रिय मित्रों, परंतु हम एक बात कहते हैं, जो हम मांगते हैं प्रभु दे देते हैं। बहुत देर नहीं लगाते। कई चीजें वो बिना मांगे दे देते हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन चीजों पर नहीं है, हमारा फोकस चीजों पर नहीं है। हमारा फोकस जो लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम का जो कमिटमेंट है और जो फोकस है, वो खोई हुई आत्माओं को जीतना और फिर उनको उनके परमेश्वर के राज्य में स्थापित करना, फिर उनको बाइबल की बातें सिखाना। यस, चेला बनाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना, फिर उनको सारी बातें जो बाइबल में आज्ञा दी उनको मानना सिखाना। हमारा जीवन इसी में लग गया है, और जो बाकी का जीवन है वो भी इसी में लगाएंगे, ताकि जो फल हम लोग लेकर आए हैं अब तक वह बना रहे। कब तक? मसीह के आने तक। ये फोकस है हमारा, डिटर्मिनेशन है। वी आर इंटेंशनल क्रिश्चियंस। We want to produce powerful churches. We want to produce powerful Christians. We want to produce holy people. क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र कलीसिया को लेने आ रहे हैं। सिद्ध कलीसिया को नहीं, सिद्ध तो वो वहां बना लेंगे, लेकिन पवित्रता चाहिए, और ये बिना प्रेम के नहीं होगा। आपकी कलीसिया में क्या हालत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को प्रेम से भर लीजिए। डोंट बी अ नेगेटिव पर्सन, डोंट बी अ पीपल ऑफ क्रिटिसिज्म। हमेशा लोगों में कमी निकालना, दूसरी चीजों में कमी निकालना। कोशिश कीजिए कि आप लोगों को प्रेम कर सकें।
खास करके उन लोगों को जो आपसे नफरत करते हैं। और लिखा हुआ है, तब तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को बहुत सालें लग जाती हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। बहुत से लोगों ने हमारे साथ सेवा शुरू की, हमसे पहले सेवा शुरू की, परंतु उनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। हम फाइनेंस की बात नहीं कर रहे, फाइनेंस भी इंक्लूड है, गुड हेल्थ इंक्लूड है, फल इंक्लूड है, परमेश्वर की आशीषें उसमें इंक्लूडेड हैं, परंतु वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के नाम में कुछ और ही गड़बड़ी करते रहे हैं। जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर प्रभु 17वें वचन में कहते हैं, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे मित्रों, प्रभु ने ये सजेशन नहीं दिया, सुझाव नहीं दिया, एडवाइस नहीं दी। ये भी नहीं कहा कि तुम चाहो तो प्रेम करना, न चाहो तो मत करना, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये ढेर सारी बातें प्रभु ने बताई हैं, परंतु उन्होंने कहा आपसी प्रेम आवश्यक है। आपसी प्रेम। यू एंड आई नीड टू लव ईच अदर, आवर पीपल। हो सकता है वो किसी और डिनोमिनेशन के हों, बट प्रभु ने आज्ञा दी है कि हमको प्रेम करना ही करना है। प्रभु यीशु ने सबको प्यार किया था, इवन उनको भी प्यार किया जिन लोगों ने उनको सताया था। आपको याद है, पहला वचन क्रूस पर से उन्होंने बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या उनको मालूम नहीं था? क्या लोगों को मालूम नहीं था कि एक निर्दोष के हाथों में कीलें ठोक रहे हैं, पैरों में कीलें ठोक रहे हैं? उनको मालूम था, बट प्रभु ने उनकी अज्ञानता को अपने ऊपर लेकर कहा, हे पिता, इनको दंड नहीं देना। ये प्रभु ने प्रेम दिखाया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय से भी हम कुछ वचन पढ़ना चाहते हैं प्रेम के विषय में। हम आपको उत्साहित करते हैं मेरे प्रिय मित्रों कि प्रेम करना सीखें। अब अंतिम दिनों में बहुत हो गया डिवीजन। आपके चर्च में डिवीजन इसलिए क्योंकि प्रेम नहीं है। आधे लोग पास्टर की तरफ, आधे लोग पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं और वहां डिवीजन हो जाता है। लीडरशिप एक तरफ, दूसरे लोग एक तरफ। दैट इज नॉट अ गुड चर्च। एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए वो चर्च ठप हो जाते हैं। वो चर्च मरे हुए चर्च कहलाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि एक चर्च है वो जिंदा तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। आपका चर्च मरा हुआ होगा यदि वहां पर प्रेम नहीं होगा। यस, प्रेम जरूरी है, प्रेम के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है। जहां प्रेम होगा वहां न्याय होगा, वहां डिसिप्लिन होगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वें वचन में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। प्रभु के चेले बोल रहे हैं, यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि तीनों सुसमाचार और ये यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य एक ही यूहन्ना ने लिखे, ऐसा हम समझ पाते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम आपको और हमको कहां से मिलता है? शैतान प्रेमी नहीं है। या तो शैतान का प्रेम होगा वो जो स्वार्थी होगा, नाश करने वाला होगा, लेकिन वास्तविक प्रेम, सही प्रेम, शुद्ध प्रेम परमेश्वर की ओर से होता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आप दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, और यदि और आपस में प्रेम नहीं करते तो एक्चुअली आप परमेश्वर से ना तो जन्मे हैं और ना ही उनको जानते हैं। जो परमेश्वर को ठीक से जानता है वह एक्चुअली में परमेश्वर को और लोगों को प्रेम करेगा। परमेश्वर को कैसे प्रेम करेगा? वो प्रतिदिन बाइबल पढ़ेगा, प्रतिदिन प्रार्थना करेगा, वो देखेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, पाप से डरेगा। सबसे पहली पहचान होती है एक मनुष्य की, जब वो अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में आता था, वो पाप से डरता है। यदि आप बार बार पाप करते रहते हैं, इसका मतलब है कि आपके नए जन्म में कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जो कोई प्रेम करता है, आपस में प्रेम करता है, वही परमेश्वर से जन्मा है। हम और आप दावा नहीं कर सकते हम परमेश्वर से जन्मे हैं
और अपने पड़ोसी से नफरत करें, अपने लोगों से नफरत करें, चर्च के लोगों से, प्रभु के लोगों से नफरत करें, जो आपके चर्च से निकल गया उससे नफरत करें, वह व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा नहीं है और वह परमेश्वर को जानता नहीं है। 8वें वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। ये चेतावनी है प्रिय मित्रों, मेरे और आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर को आप और हम जानते हैं तो इनका स्वभाव आएगा ही आएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। हालेलुया। आज से आप प्रेम करना आरंभ कीजिए, निस्वार्थ प्रेम। जो लोग आपको प्रेम नहीं करते उनको भी आप प्रेम कीजिए, और तब आप देखेंगे कि आपकी रुकी हुई प्रार्थनाएं आ जाएंगी, उत्तर आ जाएगा। बाइबल बताती तब तुम पिता से कुछ भी मांगोगे पिता दे देगा, और फिर आपका फल बना रहेगा, आपका फल बना रहेगा। और ये कब तक बना रहेगा? जब तक प्रभु यीशु वापस नहीं आते। आइए हम लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जो प्रकट हुआ है हम उसको मल्टीप्लाई करें, इस संसार को दिखाएं। इस संसार ने वास्तविक प्रेम को नहीं देखा है, वो आपकी ओर देखता है, वो कलीसिया की ओर देखता है, ताकि आपकी कलीसिया, आपका जीवन, आपका परिवार प्रेम से भरा हो, ताकि आप दूसरों को प्रेम दे सकें। यदि आप प्रेमी नहीं है तो आप दूसरों को प्रेम नहीं दे पाएंगे। आप अकड़ का जीवन रखेंगे, कठोर आपका मुंह होगा, फेस होगा, और लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, आपके पास सब कुछ ठीक हो सकता है, परंतु यदि प्रेम नहीं है, और प्रेम की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं वो 1 कोरिन्थियों 13वें अध्याय में है, और एक जगह प्रभु का वचन कहता है जो प्रेम ऊपर से आता है वो कोमल होता है। यदि आपका प्रेम जो आपके जीवन में कोमल नहीं, मिलनसार नहीं है, मिलनसार नहीं है, आप कहते हो मैं ही ठीक हूं, दूसरे सब खराब है, ये मिलनसार नहीं है। यस, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, ये एटीट्यूड एक अच्छा है, ताकि मिलकर उन्नति करें और आशीष पाए। जब वास्तविक प्रेम करेंगे तो पॉलिटिक्स नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ऊंच नीच नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा चर्च में, घरों में, मसीही जीवन में। आइडियोलॉजी पर चिंता नहीं करेंगे, डॉक्ट्रिन पर ज्यादा चिंता नहीं करेंगे कि ये क्या डॉक्ट्रिन है और वो क्या डॉक्ट्रिन है, बाइबल की ही डॉक्ट्रिन है। हाँ, आज डॉक्ट्रिन के पीछे चर्च बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं चंगाई नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को बोल दो कि प्रभु आपने चंगाई क्यों की? हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने गलत कर दिया। हाँ, ऐसे लोग भी हैं, मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से जो अपने मुंह से आज 21वीं शताब्दी में परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं, काट देते हैं। वह खतरनाक पाप है। डॉक्ट्रिन हमें कभी भी नहीं कहती कि हम प्रेम ना करें। द बेस्ट डॉक्ट्रिन इज टू लव ईच अदर। इब्रानी में भी यही कहते हैं, हाँ, ग्रीक में भी यही कहते हैं, अरामी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, संस्कृत में भी यही, उर्दू में भी यही है। हाँ, उनका ट्रांसलेशन सब में एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है। हे प्रभु, हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपसे आज रात, इसलिए आज सुबह प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ दो प्रभु जी, ताकि पिता हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, दूसरों की कमी होने के बावजूद भी हम प्यार कर सकें, क्योंकि परफेक्ट तो हम भी नहीं है। नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हम लोग की सहायता करें पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु अपने जीवन में आवश्यक सुधार कर सकें और परमेश्वर के प्रेम से हम लोग भर जाएं, ताकि प्रभु बहुत सफल ला सकें और हमारा फल बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज इस आज्ञा के लिए जो आपने हम लोगों को दी है, ताकि प्रभु जी हम एक दूसरे को प्रेम करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।